क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा सच में अमर है या सब यहीं खत्म हो जाता है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक छोटा बालक खुद मृत्यु के देवता से यह सवाल पूछता है। बहुत समय पहले एक महान अराशी थे, वाश्रवा। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया और दान देने लगे। उनका बेटा था नचिकेता। नचिकेता बहुत बुद्धिमान और सत्यप्रिय था। जब उसने देखा कि उसके पिता पुराने और बेकार गायों का दान कर रहे हैं, तो उसके मन में सवाल उठा, ऐसा दान किस काम का? वह बार बार अपने पिता से पूछने लगा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? पहले तो पिता ने अनसुना किया, लेकिन जब नचिकेता बार बार पूछने लगा, तो क्रोध में आकर उन्होंने कह दिया, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूं। यह सुनकर भी नचिकेता नहीं डरा। उसने सोचा, पिता के वचन सत्य होने चाहिए, और वह सीधे मृत्यु के लोक की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा, मृत्यु के देवता यमराज घर पर नहीं थे। नचिकेता ने 3 दिन और 3 रात बिना भोजन पानी के इंतजार किया। जब यमराज लौटे, तो उन्होंने देखा कि एक बालक 3 दिन से उनके द्वार पर बैठा है। उन्होंने कहा, बालक, तुमने बिना अन्न जल के 3 दिन प्रतीक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। पहला वरदान, नचिकेता बोला, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान, मुझे अग्नि विद्या सिखाइए। यमराज ने उसे यज्ञ की विद्या सिखाई। तीसरा वरदान, सबसे महत्वपूर्ण, अब नचिकेता ने वो सवाल पूछा जिसे सुनकर खुद यमराज भी चौंक गए। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा रहती है या नष्ट हो जाती है? यमराज ने उसे समझाने की कोशिश की। ये सवाल बहुत कठिन है, तुम कुछ और मांग लो। उन्होंने उसे धन, सोना, लंबी उम्र, यहां तक कि स्वर्ग के सुख भी देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन नचिकेता नहीं डिगा। उसने कहा, ये सब चीजें एक दिन खत्म हो जाएंगी, मुझे तो सिर्फ सत्य जानना है। महान ज्ञान। तब यमराज प्रसन्न हुए और बोले, आत्मा कभी नहीं मरती। वह न जन्म लेती है, न मरती है। जो शरीर है वो नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अमर है। जो व्यक्ति सत्य और आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। नचिकेता ने इस ज्ञान को प्राप्त किया और अमर सत्य को समझ लिया। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। तो दोस्तों, क्या आप अब भी मृत्यु से डरते हैं? अगर नहीं, तो कमेंट में लिखें, आत्मा अमर है।